अच्छा मम्मी बताओ, नए साल पर आप लोग क्या किया करते थे? अरे बेटा, हम तो जाते थे स्कूल। स्कूल जाने के बाद में हमारे अध्यापक लोग हमें देते थे वचन लेने के लिए, कहते थे और कहते थे भाई नया नियम लो, कोई एक ऐसा जो इसे पूरे साल चलाना है, और हम कोई ना कोई नियम ले लेते थे। नियम? कैसे मम्मी, कैसे नियम लेते थे आप लोग? अब देख, जैसे कुछ बच्चे ले लेते थे कि हम कभी भी खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे, कुछ कहते थे कि हम पूरे साल पढ़ाई करेंगे, कुछ कहते थे हम सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ कहते थे हम टीवी नहीं देखेंगे, कुछ कहते थे हम बड़ों का कहना मानेंगे। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, अच्छी अच्छी आदतें होती है जिसके लिए हमें बोला जाता था और हम वो पूरा भी करते थे। अच्छा मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है ही, तुम भी किया करो ना। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? अब बहू रोज रोज वही प्रश्न पूछती है, कभी खुद के दिमाग से भी कर लिया कर। देख बहू, कल नया साल है तो कल तो कुछ अच्छा सा बना लेना। आज तो ऐसा कर, दाल चावल रोटी सब्जी बना ले अपने सिंपल सी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू सुन, खाना खाने के बाद में बर्तन जरूर मांज के रख देना। रात में बर्तन पड़े हुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भले ही कितनी भी देर हो जाए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, तो आपने भी कोई नियम लिए हैं क्या? अरे बेटा, मैं तो बहुत होशियार बच्ची थी। मैं तो स्कूल में नियम लेती थी कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, और इसके लिए मुझे प्राइज भी मिले हुए हैं स्कूल में से। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मैंने आटा लगा दिया है, सब्जी बना दी है, और चावल भी बना लिए हैं, और दाल भी उबाल ली है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं जब तक कपड़े धो लेती हूँ और फिर मेरी कमर में आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अरे बहू, हर बात पे आराम कर लूँ, बस तुझे तो आराम करना लगा रहता है। झाड़ू पोछा कौन करेगा? और बर्तन कर लिए क्या तूने? नहीं मम्मी जी, बर्तन तो नहीं किए, और झाड़ू पोछे मैंने सुबह ही कर लिए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन बर्तन करके उसके बाद ही आराम करना, फिर चाहे घंटे 1.5 घंटे सो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बेटा, मैं भी अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में है ना तेरे साथ बैठ के बात करूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। भाभी, नए साल की चाय। अरे दीदी, आप क्यों चाय ले आए? मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे भाभी, कोई गुस्सा नहीं करेगी मम्मी, आप तो चाय पियो। क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, मैंने दीदी को नहीं बोला चाय बनाने के लिए, खुद बना के लाई हैं। अब गुस्सा होंगी ये। हाँ मम्मी, भाभी ने कुछ भी नहीं बोला है मुझे, मैं चाय बना के लाई हूँ। बहू, सबसे पहले तो झाड़ू नीचे रख। मम्मी जी क्या हो गया? बहू, नए साल पे मैंने ये नियम लिया है कि अब से इस घर में अकेली काम तू ही नहीं करेगी, मैं भी साथ में काम करवाऊंगी, और पिंकी भी करवाएगी। अब से तू मेरी बहू नहीं, बेटी भी है। मम्मी आप? हाँ बेटा, जब तूने मुझसे नए साल के नियमों की बात पूछी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने मेरी बहू को किस तरीके से परेशान कर रखा है, और इस कारण मैंने नियम लिया कि इस साल मैं मेरी बहू के साथ में माँ जैसा व्यवहार करूंगी। मम्मी, मुझे ये बात सुनकर आप सोच भी नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। तो क्यों ना मम्मी इस खुशी के उपलक्ष्य में नए साल की चाय साथ बैठ के पी जाए। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन अगर मेरी बहू बेटी कहेगी तब। हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से आपके साथ में बैठकर चाय भी पीना चाहती हूँ और आपके साथ बहुत सारी बातें भी करना चाहती हूँ। मम्मी जी, जानती हैं, आज साल भर बाद मैं आपके साथ बैठ के इस तरीके से चाय पी रही हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल। अब तू एक काम कर, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, खाना तू बना, और पिंकी बर्तन तू कर ले। ठीक है मम्मी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सब कर लूँगी। नहीं बेटा, इस घर में अब से तू बहू नहीं बहू बेटी है, और इस घर में अब से सिर्फ काम तू नहीं करेगी, हम सब मिल करके काम करेंगे। यू आर द बेस्ट मम्मी इन दिस वर्ल्ड, एंड मम्मा ये न्यू ईयर हम सब के लिए बिल्कुल बेस्ट है। नहीं दीदी, मेरे लिए तो बेस्ट है।